एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत सारे दरख्त थे। जंगल के तमाम दरख्त किसी न किसी वजह से हरे भरे थे। एक सेब का दरख्त बिल्कुल सूखता जा रहा था। इसकी बहुत सी शाखें सूख गई थीं। कालू कौवा और गोरी कवि इसकी देखभाल करने के बजाय उसकी लकड़ी काट रहे थे। कालू ने कहा, इस दरख्त की लकड़ी से हम अपना घर बनाएंगे। अब हम यहाँ से लकड़ियाँ लेंगे। ये सुनकर दरख्त ने कहा, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, मेरी जड़ों में बीमारी है। अगर तुम मेरी जड़ों पर कीड़े मार दवा छिड़क दो तो मैं सब्ज हो जाऊंगा। लेकिन कालू ने उसकी एक बात न सुनी। वो कहने लगा, ये हमसे झूठ बोल रहा है ताकि हम उसकी लकड़ी न काट सकें और उसकी खिदमत में मसरूफ हो जाए। गोरी ने कहा, चुप रहो दरख्त मियाँ, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुमने हमें कभी सेब खिलाए होंगे। ये झूठे धोखेबाज दरख्त, अब हम तुम्हारी लकड़ियाँ काट देंगे। दरख्त उनकी मिन्नत समाजत करता रहा। दरख्त ने कहा, लेकिन भैया, मैं अब भी जीना चाहता हूँ। मैं मरने के लिए नहीं हूँ। मैं अभी जवान हूँ। मैं बूढ़ा भी नहीं हूँ। पता नहीं कैसे सूख गया। लेकिन कालू कौवे और गोरी कवि ने कुछ सोचे बगैर उसकी शाख काट दी। वो सूखा दरख्त रो रहा था। कालू और गोरी घर जा रहे होते हैं कि उनको रास्ते में मेनू चिड़िया मिलती है। मेनू ने पूछा, अरे कालू और गोरी, ये सूखी लकड़ी कहाँ से लाए हो? मुझे तो एक लकड़ी भी नहीं मिल रही। मैं बहुत परेशान हूँ। कालू ने कहा, अरे मेनू, हम समंदर वाले जंगल से आ रहे हैं। बहुत दूर से, शायद अब नहीं जानती कि जंगल में एक दरख्त सूख गया है, इसलिए हम वहाँ से ये लकड़ियाँ ला रहे हैं। अब चलो, जल्दी से घर चलो। अगर कहीं सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई तो हमें भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। दूसरे परिंदों की तरह दौड़ जंगलों में जाना पड़ेगा। इस तरह की बातें करते हुए वो दोनों आगे बढ़े। चिड़िया सोच रही थी, मुझे भी इसी जगह से लकड़ियाँ लेने जाना चाहिए जहाँ से ये कौवे ला रहे हैं, वरना ये कौवे तो सारी लकड़ियाँ अपने घर में भर लेंगे। फिर मेनू चिड़िया इसी सूखे दरख्त के पास जाती है। वो रो रहा था और चिड़िया से कहता है, तुम भी ले जाओ, मेरी हर शाख को तोड़ कर ले जाओ। मेनू चिड़िया ने कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो दरख्त भैया? मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। दरख्त ने कहा, ये बात है तो चिड़िया बहन, बरा करम मेरी भी मदद करे। मैं सेब का दरख्त हूँ, मेरी जोड़ें सूख गई हैं। मैं मरना नहीं चाहता। जब परिंदे मेरी शाखें तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। दरख्त ऐसे ही बोल ही रहा था कि अचानक कालू कौवा और गोरी कवि चंद परिंदों के साथ वहां आ गए। चिड़िया, अभी तक तो ने इस दरख्त की एक लकड़ी भी नहीं तोड़ी। मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। ये कोई पुराना दरख्त नहीं है, बल्कि ये तो फलदार दरख्त है। इसे काटना बहुत गलत होगा, इसलिए इस दरख्त को न काटे। गोरी कवि कहती है, मेनू, अगर तुम्हें लकड़ी नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन हम ले लेंगे, और वैसे भी ये सूखा दरख्त अब हमारे किसी काम का नहीं है। अब ये ना तो फल देता है, न ही इसका साया है। ये बिल्कुल बेकार है। मेनू ने गुस्से से कहा, लेकिन ये बेकार नहीं है। ये एक जिंदा जानदार है और उसे जीने का हक है। कालू हंसा और बोला, एक सूखे दरख्त को जीने का क्या हक है? ये सिर्फ जगह घेर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मेनू चिड़िया ने कहा, नहीं, ये दरख्त अब भी जिंदा है। इसे पानी और देखभाल की जरूरत है। अगर तुम उसकी देखभाल करोगे तो ये दोबारा से सब्ज हो जाएगा और फल भी देगा। कालू और गोरी ने सोचा, शायद मेनू चिड़िया ठीक कह रही है। उन्होंने फैसला किया कि वो दरख्त को नहीं काटेंगे। इसके बजाय वो इसे पानी देंगे और उसकी देखभाल करेंगे। कुछ दिनों बाद दरख्त दोबारा से सब्ज होने लगा। उसने नई पत्तियां और फूल निकाले। कालू कौवा, गोरी कवि और मेनू चिड़िया बहुत खुश थे।
انہوں نے درخت کی دیکھ بھال جاری رکھی اور وہ سالوں تک پھل دیتا رہا۔